परमेश्वर का धन्यवाद हो, एक बार फिर ऑनलाइन सर्विस के लिए हम इकट्ठे हुए हैं कि परमेश्वर के वचन को देखने पाए। आइए प्रभु झुकाएं और प्रार्थना करें और प्रार्थना से अपने सभा को शुरू करें। सब शक्तिमान आकाश और पृथ्वी के बनाने वाला परमेश्वर, बड़ा नम्रता और दीनता के साथ तेरे चरणों के पास आते हैं। तेरा धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर दिन के लिए जो तूने हमें दिया है प्रभु जी, और उसके लिए सारी गौरव महिमा प्रशंसा तुझे देते हैं प्रभु। धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए। तो हम इससे प्रत्येक के साथ हो, जितने भाई बहन बच्चे आज तेरे वचन को सुन रहे हैं, उन्हें बहुत ऐसे आशीर्वाद कर अपने मजबूत पंखों के नीचे रख प्रभु। आकाश के झरोखे को खोलकर आशीर्वाद की बारिश उड़ेल दे। मुझ नाशीष के साथ हो प्रभु जी, तू हमारी सहायता कर, तू हमारी मदद कर, तू हमारी अगुवाई कर प्रभु, कि हम तुझी में आगे बढ़ने वाले हो सके प्रभु यीशु ख्रिस्ट के द्वारा, आमीन।
परमेश्वर के वचन से देखने वाले हैं, ए वर्कमैन अप्रूव्ड बाय गॉड, ए वर्कमैन अप्रूव्ड बाय गॉड। एक सेवक परमेश्वर से स्वीकृति पाया हुआ, एक सेवक परमेश्वर से स्वीकृति पाया हुआ। आइए हम बाइबल से देखें दूसरा तीमुथियुस चैप्टर 2 वर्स 15। दूसरा तीमुथी 2 अध्याय के 15 पर यहाँ पर पौलुस प्रेरित तीमुथी को लिखता है, अपने आप को परमेश्वर के ग्रहण योग्य और ऐसा काम करने वाला ठहराने का प्रयत्न कर जो लज्जित होने न पाए और सत्य के वचन को ठीक रीति से काम में लाता। तीमुथी एक नौजवान पास्टर था और पौलुस उसको लिखता है और कहता है कि अपने आप को परमेश्वर के ग्रहण योग्य और ऐसा काम करने वाले ठहराने का प्रयत्न कर कि जो लज्जित होने न पाए, जो लज्जित होने न पाए और जो सत्य के वचन को ठीक रीति से काम में लाता। अपने आप को परमेश्वर के ग्रहण योग्य ऐसा काम करने वाले ठहराने का प्रयत्न कर कि तू लज्जित होने ना पाए और परमेश्वर के वचन को ठीक रीति से काम में लाता हो। यह पद तीमुथी के लिए पौलुस का निर्देश है। जब समाज में झूठे प्रचारक झूठे सिद्धांत को लेकर परमेश्वर के वचन में मिलावट करते थे, उस समय संसार में, उस समय जगत में ऐसे लोग आ गए थे जो परमेश्वर के वचन में मिलावट करते थे और वचन के साथ झूठा प्रचार, झूठा सिद्धांत कहा करते थे। वे झूठे प्रचारक परमेश्वर के वचन को गलत अनुवाद करते थे, उनका गलत अर्थ लगाते थे। अब पौलुस यह कहता है कि परमेश्वर के वचन को पढ़कर और समझकर और उसके अनुसार चलकर परमेश्वर का सच्चा सेवक बन। और यही आज हमारे और आपके लिए है कि इस समाज में जब तरह तरह की कुरीतियां, बुराई, सिद्धांत फैली हुई है, तो हमें परमेश्वर के वचन को पढ़ना है और अपने आप को परमेश्वर के ग्रहण योग्य बनाना है और परमेश्वर के वचन के अनुसार चलकर सच्चा सेवक बनना है। अपने आप को परमेश्वर के सामने ऐसा प्रस्तुत करना है कि संसार में और भविष्य में हमें सर उठाना न पड़े, हमें शर्मिंदा होना न पड़े। तीमुथी एक नौजवान पास्टर था, उसके सामने बहुत सारी चुनौतियां थी। वो अपने जीवन से और वचन से सुसमाचार का प्रचार करे, वचन के अनुसार जीवन बीते कि उसके जीवन को देखकर लोग परमेश्वर की बड़ाई करे। अपने प्रचार के द्वारा शिक्षा देने में सच्चाई से चले, परमेश्वर के वचन में मिलावट न करे, दूसरे को परमेश्वर के वचन को सही रीति से सिखा सके, सही रीति से दे सके, स्वयं परमेश्वर के वचन के अनुसार अपना जीवन व्यतीत करे। A workman approved by God, परमेश्वर से स्वीकृति पाया हुआ सेवक, ये मेरा विषय है और आज का पहला पॉइंट है परिश्रम के लिए पुकार। परिश्रम के लिए पुकार, ये सब जो पौलुस प्रेरित लिखता होता है, कहता है कि तुम्हें परिश्रम करना है,
मिलावट नहीं करना है। परमेश्वर के वचन को पढ़ो, परिश्रम करो, समझो, उसके अनुसार जीवन व्यतीत करो। जिस प्रकार तिमोथी उत्तम प्रदर्शन किया, उसी प्रकार हमें भी उत्तम प्रदर्शन करना है। आज हमारे लिए तिमोथी एक उदाहरण है। अपने आप को परमेश्वर के हाथ में सौंप देना है और परमेश्वर के वचन का अध्ययन करना है। अपने आप को सदा परमेश्वर की उपस्थिति में रखें और हमारा लक्ष्य होना चाहिए कि हमारे कामों के द्वारा परमेश्वर प्रसन्न हो और हमारे कामों के द्वारा परमेश्वर की महिमा हो। हम परमेश्वर के प्रति विश्वास योग्य बने और हमारे विश्वास योग्यता का प्रभाव दूसरे पर पड़े। हमारे आसपास, हमारे कलीसिया के लोग, हमारे भाई बहन पर हमारे विश्वास योग्यता का प्रभाव पड़े, तो हम और आप परिश्रम करने के लिए बुलाए गए हैं। दूसरा पॉइंट, परमेश्वर के सेवक का गुणवत्ता। परमेश्वर के जो सेवक हैं उनमें क्या गुण होना चाहिए? कहता हमें किसी कारण बस लज्जित होना ना पड़े। हम कोई ऐसा काम ना करें जिससे हमें लज्जित होना पड़े। शिक्षा देने में गलती ना करें, सच्चाई से समझौता ना करें, वचन का सही अनुवाद करे और सही तरीके से प्रस्तुत करे। इसके लिए हम जो परमेश्वर के सेवक हैं, हमारे अंदर कुछ गुण होना चाहिए, गुणवत्ता होना चाहिए कि हम लज्जित ना हो। हम कोई काम ऐसा ना करें जिससे हमें लज्जित होना पड़े और परमेश्वर के वचन की शिक्षा हम दूसरे को दें और वचन के अनुसार सारे कार्य को करें और सही रीति से करें और सच्चाई से करें। ये परमेश्वर के सेवक की गुण होना चाहिए। तीसरा, परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में अमल करें। परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में अमल करें, बहुत ही महत्वपूर्ण है। जब परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में हम अमल करते हैं तो परमेश्वर का वचन हमारी सहायता करता है, हमारी मदद करता है कि हम किस प्रकार अपने जीवन को व्यतीत करने पाए। वचन बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द है। भजन संहिता 119 जो सबसे बड़ा अध्याय है बाइबल में, वो केवल वचन के विषय में लिखा हुआ है और 119 के 9 पद में लिखा हुआ है, जवान अपनी चाल को किस उपाय से शुद्ध रखे, तेरे वचन के अनुसार सावधान रहने से। तो जब हम परमेश्वर के वचन को अमल करते हैं तो हमारा जीवन शुद्ध हो जाता है, हम पाप में नहीं पड़ते। 11 पद में लिखा हुआ है, मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है कि तेरे विरुद्ध पाप ना करूं। जब परमेश्वर के वचन को अमल करते हैं तो हम पाप करने से बचते हैं और हम पाप नहीं करते। भजन संहिता 119 के 105 में लिखा हुआ है, तेरा वचन मेरे पांव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। जब परमेश्वर के वचन को अमल करते हैं तो परमेश्वर का वचन कहता है, तेरा वचन मेरे पांव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। हमें ठोकर नहीं लगता, हम गिरते नहीं, हम अंधकार में भटकते नहीं, हम अंधकार में भटकते नहीं, क्योंकि परमेश्वर का वचन पांव के लिए दीपक और मार्ग के लिए उजियाला है। तो परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में अमल करें। चौथा, परमेश्वर के वचन को सही तरीके से
उपयोग करें। परमेश्वर के वचन को सही तरीके से उपयोग करें। गलत तरीके से परमेश्वर का वचन का उपयोग ना करें, जैसा बहुत लोग करते हैं। उदाहरण के तौर पर बताना चाहता हूं, जब प्रभु यीशु मसीह की परीक्षा हो रही थी, 40 दिन वो उपवास करके जब लौटे तो शैतान उनकी परीक्षा किया। और शैतान क्या कहता है? परमेश्वर के वचन से कोट करता है। प्रभु यीशु मसीह भूखे थे, 40 दिनों से खाना नहीं खाए थे, और शैतान कहता है लिखा है, परमेश्वर के वचन में लिखा है कि तू इन पत्थर से कह दे कि रोटियां बन जाए और ये तुम्हारे लिए हो जाएगा। शैतान परमेश्वर के वचन को इस्तेमाल करता है, पर गलत तरीके से इस्तेमाल करता है, सही तरीके से इस्तेमाल नहीं करता। और प्रभु यीशु मसीह सही तरीके से उत्तर भी देते हैं, कहता है ये भी लिखा है कि मनुष्य केवल रोटी से नहीं परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जिंदा रहता है। हर एक वचन जो परमेश्वर के मुख से निकलता है उससे मनुष्य जिंदा रहता है, केवल रोटी से नहीं। तो कभी कभी शैतान या आज के लोग वचन को मिसकोट करते हैं, गलत तरीके से इस्तेमाल करते हैं। शैतान कहता कह दे, ये लिखा है, कह दे इन पत्थर से की रोटियां बन जाए। हाँ, प्रभु यीशु मसीह पत्थर को रोटी बना सकते थे, परंतु उन्होंने ऐसा नहीं किया। अपना व्यक्तिगत आवश्यकता को पूरा करने के लिए उन्होंने कोई आश्चर्यजनक काम नहीं किया। तो हमें भी चाहिए कि हम परमेश्वर के वचन का गलत इस्तेमाल ना करें, किसी को डराने के लिए, किसी को ताना मारने के लिए हम परमेश्वर के वचन का इस्तेमाल ना करें। वचन पवित्र आत्मा के द्वारा दिया हुआ है। लिखा है परमेश्वर के लोग पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर और पवित्र आत्मा की अगुवाई में परमेश्वर के वचन को लिखे। इसलिए पवित्र आत्मा की अगुवाई में ठीक ठीक वचन का अनुवाद करें कि हमें और आपको परमेश्वर के वचन को किस प्रकार प्रस्तुत करना है। आपस में बात करें कि कैसे हम प्रायोगिक रूप से परमेश्वर के सिद्धांत को अपने जीवन में उतार सके। मिले विश्वासी, मिले परमेश्वर के वचन पर डिस्कस करें और ये तय करें कैसे प्रायोगिक रूप से प्रत्येक दिन के जीवन में हम परमेश्वर के वचन के सिद्धांत को अपने जीवन में उतारें और उसी प्रकार अपने जीवन को हम व्यतीत करें। परमेश्वर का वचन महान है। पौलुस प्रेरित दूसरा तिमोथी उसके 2 अध्याय के 15 पद में कहता है, अपने आप को परमेश्वर के ग्रहण योग्य और ऐसा काम करने वाले ठहराने का प्रयत्न कर जो लज्जित होने न पाए और सत्य के वचन को ठीक रीति से काम में लाता हो। वचन को ठीक रीति से काम में लाता, गलत रीति से नहीं। जिस प्रकार शैतान गलत रीति से परमेश्वर के वचन को कोट करता है कि हम उसका व्यक्तिगत रूप से फायदा उठा ले, नहीं, हमें सही रीति से लिखा है कि वचन को ठीक रीति से काम में लाता हो। हमें परमेश्वर के वचन को ठीक रीति से काम में लाना है। 5वां, मसीह जीवन का महत्व। पौलुस प्रेरित बताना चाहता है
तिमोथी को कि मसीह जीवन का महत्व क्या है। परमेश्वर के वचन का अध्ययन करे और उस पर मंथन करे। परमेश्वर के वचन का अध्ययन करे, मंथन करे, सोचे, विचार करे कि हमसे क्या बातचीत करना चाहता है। परमेश्वर का वचन हमसे क्या बातचीत करना चाहता है। परमेश्वर का वचन बहुत ही महत्वपूर्ण है। दूसरे को ईमानदारी के साथ एवं जवाबदेही के साथ सुसमाचार का प्रचार करे और विश्वास योग्य रहे। सुसमाचार का प्रचार करे विश्वास योग्यता के साथ, जवाबदेही के साथ, शब्दों के विषय में तर्क वितर्क न करें जो व्यर्थ है और विनाश का कारण है। क्योंकि दूसरा तिमोथी 2 अध्याय के 14 पद में लिखा हुआ है, पौलुस प्रेरित कहता है तिमोथी को, इन बातों की सुधि उन्हें दिला और प्रभु के सामने चिता दे कि शब्दों पर तर्क वितर्क न किया करें जिससे कुछ लाभ नहीं होता, वरन सुनने वाले बिगड़ जाते हैं। सुनने वाले क्या करते हैं? बिगड़ जाते हैं। जब हम परमेश्वर के वचन पर तर्क वितर्क करते हैं तो सुनने वाले बिगड़ जाते हैं। कहता है प्रभु की सामने चिताकर शब्दों पर तर्क वितर्क न किया करे। हमें और आपको जो शब्द है, परमेश्वर के वचन है, उस पर बिना कारण तर्क वितर्क न करें। उसे सुनने वाले बिगड़ जाते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है, आज हम देख रहे हैं परमेश्वर का सेवक स्वीकृति पाया हुआ, ए वर्कमैन अप्रूव्ड बाय गॉड, ए वर्कमैन अप्रूव्ड बाय गॉड। परिश्रम के लिए हम बुलाए गए हैं। एक सेवक परिश्रम के लिए बुलाए गए हैं। तिमोथी को काम करने के लिए, परिश्रम करने के लिए परमेश्वर ने बुलाया। परमेश्वर के सेवक की गुणवत्ता होना चाहिए कि वे लज्जित ना हो। ऐसा कोई काम ना करे जिससे उन्हें लज्जित होना पड़े। परमेश्वर के वचन के अपने जीवन में अमल करें। परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में अमल करें जो हमारी सहायता करता है, जो हमारी मदद करता है, जो हमें पाप होने से रोकता है, पाप करने से रोकता है, हमारे पांव के लिए दीपक है और हमारे मार्ग के लिए उजियाला है। परमेश्वर के वचन को सही तरीके से उपयोग करें, मिसकोट न करें, किसी को डराए नहीं, किसी को धमकाए नहीं, किसी पर तंज न कसे परमेश्वर के वचन से, किसी को ताना न मारे। पवित्र आत्मा की अगुवाई में ठीक ठीक वचन का अनुवाद करें, आपस में बात करें, डिस्कस करें, मंथन करें कि परमेश्वर के वचन का सिद्धांत किस प्रकार हम अपने जीवन में इस्तेमाल कर सकते हैं। आखिरी था मसीह जीवन का महत्व। पौलुस प्रेरित तिमोथी को बताना चाहता है कि हमारा जीवन मसीह के लिए होना चाहिए। परमेश्वर के वचन का अध्ययन करें और उस पर मंथन करें, विचार करें। दूसरे को ईमानदारी के साथ, हमारा जीवन का महत्व यह है कि हम दूसरे को ईमानदारी के साथ परमेश्वर के वचन सुसमाचार का प्रचार करें, जवाबदेही के साथ, विषयोक्ता के साथ, विषयोग्य बने रहें। शब्दों के विषय में तर्क वितर्क न करें, शब्दों के विषय में तर्क वितर्क न करें। लिखा है इससे सुनने वाले को कुछ लाभ नहीं होता परंतु बिगड़ जाते हैं। परमेश्वर के वचन
विश्वास योग्य, परमेश्वर के वचन का विश्वास योग्य भंडारी बने। परमेश्वर ने हमें वचन दिया है, इसकी रक्षा करना है, विश्वास योग्य भंडारी बनना है, इसे बढ़ाना है। हमें ऐसा सेवक बनना है कि हम लज्जित ना हो, सही तरह से परमेश्वर के वचन का अनुवाद करें, सही तरह से परमेश्वर के वचन को इस्तेमाल करें। सुनने वाले को चुनौती दे कि वे परमेश्वर के वचन को पढ़े, समझे और अपने जीवन में उसे उतारे। आइए हम अपने सर को झुकाएं और प्रार्थना करें। आज हमारे और आपके लिए तिमोथी का जीवन एक आदर्श है, एक नमूना है, जिसे पौलुस प्रेरित कहता है, अपने आप को परमेश्वर के ग्रहण योग्य और ऐसा काम करने वाला ठहराने का प्रयत्न कर जो लज्जित न होने पाए और जो सत्य के वचन को ठीक रीति से काम में लाता। आइए परमेश्वर के वचन को हम ठीक रीति से काम में लाएं। पवित्र पवित्र महान जीवित सामर्थी सेनाओं का यहोवा परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं, तेरी गौरव महिमा और प्रशंसा करते हैं आज के इस वचन के लिए। प्रभु ये तेरे वचन को हम समझने पाए, तेरे वचन का उपयोग करने पाए और अपने जीवन में इसे अमल करने पाए। हम से प्रत्येक को शक्ति दे प्रभु कि पवित्र आत्मा के सामर्थ्य में, पवित्र आत्मा की अगुवाई में हम तेरे वचन को पढ़े और इसका सही अनुवाद करने पाए, इसके सिद्धांतों को अपने जीवन में लाएं और दूसरे को प्रेरित करें कि वो भी तेरे सिद्धांतों पर चलने पाए। धन्यवाद करते हैं प्रभु आज के इस वचन के लिए, प्रभु यीशु ख्रिस्ट के द्वारा, आमीन।